तो सीधे बीजेपी पर हमला बोला है। आपने सुना, साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को ठप कर दिया है और जो समस्याएं हैं वो अब हमारी प्राथमिकता में हैं, जल्द उनको दूर किया जाएगा। वरुण सिन्हा इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। वरुण, इस पर हम लगातार जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में काउंटिंग के साथ 5 विधायक नॉमिनेट होंगे। सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में किसी को बहुमत नहीं मिला है। एलजी के मनोनीत विधायक वोट करेंगे, ये साफ नहीं है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को रोकने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 विधायकों को नॉमिनेट करेंगे और उनकी भूमिका क्या रहेगी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां हमलावर भी हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा की जो संख्या है वो 90 है और उसके हिसाब से 46 का आंकड़ा बहुमत के लिए चाहिए। ये 5 जो विधायक हैं उपराज्यपाल की तरफ से मनोनीत किए जाएंगे तो संख्या 95 हो जाएगी, 95 हो जाएगी और उसके लिए बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। तो इनका रोल जो है 5 विधायकों का बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसीलिए खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि जो 5 मनोनीत विधायक होंगे उपराज्यपाल की तरफ से वो बीजेपी के ही होंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में बड़ा फेरबदल करने वाली खबर है। सभी की निगाहें इस पर हैं। आप देख रहे हैं कि हंग असेंबली की तरफ जो एग्जिट पोल आए हैं उन्होंने इशारा किया है किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलती हुई उनमें दिखाई नहीं दी है। इसी लिहाज से ये जो 5 विधायक मनोनीत किए जाएंगे इनका रोल काफी अहम रहने वाला है। तो काउंटिंग के दिन वो मनोनीत हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आसिफ स्वाप, इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, ये बहुत बड़ी खबर है, फेरबदल करने वाली खबर है। मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जिन 5 विधायकों को नॉमिनेट करेंगे उनका रोल किस तरह से रहेगा, कितना अहम रहेगा? हेलो आसिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। आप कृपया अपना सवाल दोहराएंगे? कल नतीजे का दिन है, काउंटिंग का दिन है। सूत्रीय बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप पुख्ता कर पाएंगे इस खबर को आसिफ कि कल उपराज्यपाल की तरफ से 5 विधायक मनोनीत किए जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो उनका रोल कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल में किसी को मेजॉरिटी नहीं मिली है। देखिए, ये मामला शुरू हुआ था गवर्नमेंट रिकॉग्निशन एक्ट जम्मू कश्मीर से संबंधित जो 2019 में पहले पारित हुआ था, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में। उसी समय कई सारे जो कानून है जम्मू कश्मीर में बदल गए और उसी के साथ जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज में बट गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गए और काफी सारे कानून बदल गए। उसके बाद लगातार कई बार इस गवर्नमेंट रिकॉग्निशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अमेंडमेंट्स की गई और पिछले वर्ष 2023 में एक अमेंडमेंट हो गया था जिसके चलते यहाँ गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एलजी को ये पावर्स दिए गए कि वो 5 जो एमएलएज है, विधायक है, वो नॉमिनेट करेंगे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जहां 90 सीटों पर चुनाव होंगे। उसके बाद वो 5 ऐसे एमएलएज नॉमिनेट करेंगे जिनकी संख्या बढ़कर फिर 95 हो जाएगी। ये एमएलएज जो होंगे, 5 नॉमिनेटेड एमएलएज, ये 2 कश्मीरी पंडित इसमें होंगे, एक वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी होंगे और 2 महिलाएं होंगी। और ये जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज होंगे, विधायक होंगे, इनको सारे इक्वल राइट्स दिए जाएंगे जो इलेक्टेड 90 विधायकों को दिए जाएंगे। यानी जम्मू कश्मीर में अब जब सरकार बनने जा रही है, 10 साल बाद चुनाव हो गया है, तो ये बात एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है कि जो यहाँ पर सूत्रों से भी अब खबर मिल रही है कि बीजेपी द्वारा, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा ये प्रयास शुरू किया गया है इन 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने का। और 8 अक्टूबर को कल जाने जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक उसी समय गवर्नर की तरफ से भी प्रक्रिया शुरू की जाएगी 5 एमएलएज को नॉमिनेट करने का। यानी शाम तक जब तस्वीर साफ हो जाएगी जम्मू कश्मीर विधानसभा की, उसके साथ ही इन 5 एमएलएज के साथ जो आंकड़ा है वो 95 हो जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि
वोटिंग राइट्स सरकार गठन के लिए ये जो पूरे 95 है इनकी गिनती ली जाएगी और इसको लेकर जो बहुमत का आंकड़ा पहले 45 माना जा रहा था वो बढ़कर 48 हो जाएगा। इसको लेकर अब जो है विपक्ष यहाँ पर पहले ही काफी बवाल कर रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी ये सारे इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। इनका मानना है कि ये असंवैधानिक होगा, ये जो है एक तरह से जायज नहीं होगा, जबकि अगर गवर्नमेंट रिकॉग्निशन एक्ट देखा जाए तो उसमें साफ साफ इन एमएलएज को जो ये नॉमिनेटेड होंगे ये अधिकार दिए गए हैं। अब ये सरकार पर एलजी पर होगा कि वो इसको किस तरह से लेते हैं। अगर वो एथिकली देखे, एथिकली ये बिल्कुल गलत। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर, इन सभी आरोपियों के लिए ये राहत की खबर है। 1 लाख के निजी मुचलके पर राजभवन कोर्ट ने जमानत दी है। कोर्ट ने सभी को पासपोर्ट जमा कहने के लिए कहा है। इस खबर पर विमल कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। विमल, लालू फैमिली, यादव फैमिली के लिए, लालू प्रसाद यादव की फैमिली के लिए और उनके लिए इस राहत को कैसे देखा जाए? सभी को जमानत मिल गई है लेकिन पासपोर्ट जमा कराने होंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी उसमें सम्मन जारी किया था। लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को भी सम्मन किया गया था। इस मामले में तेज प्रताप को हालांकि जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की थी उसमें आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट को ये लगा कि क्योंकि तेज प्रताप भी लालू परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं तो उनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके बाद कोर्ट ने तेज प्रताप को आरोपी बनाया था। तो आज तीनों ही यादव परिवार के लोग जो हैं वो कोर्ट में आए और उसके बाद कोर्ट ने इस मामले में तीनों को जमानत दी। इसके अलावा जो अन्य 6 और आरोपी थे उनको भी जमानत दी है, क्योंकि इस मामले में चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, दोनों की इन्वेस्टिगेशन में ही के दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। तो लिहाजा कोर्ट को लगा कि इनकी कस्टडी ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट ने सभी को जमानत दी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि वो अपना पासपोर्ट जमा करेंगे। और इस मामले में अब जो है वो 25 अक्टूबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है। 1 लाख के निजी मुचलके पर सभी को जमानत दी गई है और 25 तारीख तक सभी आरोपियों को चार्जशीट देने का भी निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। जी, तो लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को जमानत मिल गई है। लालू परिवार के लिए राहत की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया विमल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजीव अरोड़ा पर ईडी का शिकंजा कसा है। पंजाब में संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। रेड करने ईडी की टीम पहुंची है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है। संजीव अरोड़ा पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगा है। अभी आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अरविंद केजरीवाल जिक्र कर रहे थे और खुद जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया ने भी लिखा है, कहा है कि एक बार फिर से देखिए ईडी और सीबीआई को पीछे छोड़ दिया गया है। निशाना साधा है कि बेकसूर जो हैं उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। आप सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर पर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। एक्स पर लिखा है, पिछले 2 सालों में केजरीवाल, सत्येंद्र और मेरे और संजय सिंह कहीं कुछ भी नहीं मिला। मोदी जी की एजेंसियां फर्जी केस बनाने में लगी हुई हैं। कितनी भी कोशिश कर लें, आग वाले ना रुकेंगे, ना बिकेंगे और ना डरेंगे। एक्स पर पोस्ट में ईडी की रेड पर मनीष सिसोदिया ने यह लिखा है। और एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। चुनाव मतलब न्यूज़ 24।